OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। बंदियों की हतमी आशा 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। एलामिये में कहा दौरानिया कम करने का मकसद इंतखाबात का जल्द इनेकाद है। तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। परवेज इलाही रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका। पुलिस को परवेज इलाही को बाहिफाजत घर पहुंचाने का हुक्म भी दिया। कहा कोई अथॉरिटी, एजेंसी और ऑफिस परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में न लिया जाए। कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। परवेज इलाही पुलिस सिक्योरिटी में लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने कैनाल रोड से हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकार साबिक वज़ीर आला पंजाब को अपने साथ लेकर चले गए। चलो डीजल की ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल 311 रुपए 84 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा। आवाम फट पड़े। कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम है। हुक्मरान अवाम पर रहम करें। कौम के 9 सपूत वतन पर कुर्बान। बन्नू के इलाके जानी खेल में खुदकुश धमाका। नौजवान शहीद, 5 जख्मी। शहदा की बन्नू में नमाज जनाजा अदा। सीनियर फौजी अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 5800 से बढ़कर 6100 रुपए हो गया। लाहौर से मरी का सफर 2200 के बजाय 2400 रुपए में पड़ेगा। रेलवे ने भी किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा मईशत के शोबे को सियासी ताकतवर लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मुआशी मवाक़े छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बहुत से बुनियादी हुकूक नैब तरामीम से मुतासिर हो रहे हैं। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज बरकरार। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। काजी अहमद, टिब्बा सुल्तानपुर और अलीपुर में शहरी सड़कों पर निकले। कई शहरों में ताजरों ने मार्केट्स बंद कर दी। बिजली पर इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ताजरों का भी कल मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान। पार्लिमान अगर अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। आइंदा पार्लियामेंट आएगी तो नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। पार्लियामेंटेरियंस ने अपने फायदे के लिए कानून बनाया है तो आइंदा आवाम उनको मुंतखब नहीं करेंगी। अदलिया और पार्लियामेंट को अपने अपने तरीके से चलने दें, वरना जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकेगा। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगची ने कहा IMF के साथ बिजली के बिलों के हवाले से मुआहिदों के खिलाफ इकदाम नहीं कर सकते। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मिलकर बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा जब भी नून लीग आई उन्होंने महंगाई ही की। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। मुझे तो अंदर रखा हुआ है, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी इलेक्शन कराने का कह दिया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के किरायों में इजाफे का इम्कान। ग्रीन और ब्लू लाइन बसेस का किराया 30 से बढ़ाकर 60 रुपए करने की तजवीज़। ऑरेंज लाइन बस का किराया 60 से बढ़ाकर 100 रुपए करने पर गौर। हतमी फैसला CTA के बोर्ड इजलास में होगा। परवेज खटक ने कहा चेयरमैन PTI को ना कभी बदनाम किया ना करूंगा। सच बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। नए पाकिस्तान के लिए 4 साल में एक कदम नहीं उठा सके। लग रहा है फरवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। कोई पार्टी अदालत गई तो इंतखाबात आगे भी हो सकते हैं। इलेक्शन जितना आगे जाएंगे मुल्क को उतना नुकसान होगा। अपनी फौज से लड़कर उसे कमजोर नहीं कर सकते। अटक जेल में साइफर केस की समाअत करने के खिलाफ दरखास्त पर एतराज दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। जवाब तलब। चेयरमैन PTI की अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। सतलुज में सैलाब से तबाही। जलालपुर पीरवाला के कई इलाके डूब गए। राबता सड़कें सैलाब की नजर। सैकड़ों बस्तियों के जमीनी रास्ते कट गए। PTMA के मुताबिक मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन जारी। 17 से 31 अगस्त तक 600 के करीब देहात को मुकम्मल या जुज़वी खाली कराया गया। और हाईकोर्ट के बाहर पुलिस की नैब की गाड़ी को रोकने की कोशिश। नैब एहलकारों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी। नैब एहलकारों ने कहा गिरफ्तारी के लिए नैब की गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास की तैयारियों का जायजा इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के मंदुबैन अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम और सफारती बरादरी भी शरीक हुई। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को खिराजी अक़ीदत पेश। जमात इस्लामी का बिजली बिलों से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कोई एक फर्द भी बिजली के निर्खों को कबूल करने को तैयार नहीं। मुल्क में जागीरदारों को टैक्स की छूट हासिल है। मुल्क में कल पहिया जाम हड़ताल होगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर हंगामी इजलास होने की तरतीब। कहा, मुस्तकबिल के पास पॉलिसी रेट से मुतालिक पेश गोई करना कबल अज़ वक्त होगा। पॉलिसी कमेटी एक आज़ाद कानूनी इदारा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي.
د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.